बीवी, शादी से पहले तो तुम मुझ पर बड़े शेर कहते थे। हस्बैंड, अब वक्त बदल गया है। बीवी, फिर भी जान कोई शेर कह दो ना। हस्बैंड, लो सुनो। जाने जिगर जाने मन, जाने जिगर जाने मन, 90 किलो तेरा वजन, जो तू गिर जाए मुझ पे मर जाऊंगा मैं सनम। पप्पू ने एक रोज घर आकर शिकायत की उसे ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता। वालिदैन बहुत घबराए, आंखों के डॉक्टर के पास ले गए। उसने इम्तिहान लिया और मुआयना किया तो आंखें बिल्कुल ठीक निकली। अब बात और भी पेचीदा हो गई। डॉक्टर ने तंग आकर पप्पू से पूछा, आखिर तुम्हें ब्लैक बोर्ड क्यों नजर नहीं आता? पप्पू, मेरी अगली सीट पे एक लंबा लड़का बैठता है। एक बुढ़िया तीसरी मंजिल पर रहती थी। वो दिन में कई बार सीढ़ियां उतरती और चढ़ती। एक दिन वो सीढ़ियों से गिर गई और टांग टूट गई। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने देखभाल के बाद सीढ़ियों से उतरने और चढ़ने से मना कर दिया। बुढ़िया दूसरी मर्तबा जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने चलने फिरने और सीढ़ियां उतरने चढ़ने की इजाज़त दे दी। बुढ़िया ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं अब काफ़ी तंग आ गई थी पाइप के जरिए उतरने चढ़ने से। जब कार नदी के किनारे पहुंची तो ड्राइवर ने देखा कि पुल टूटा हुआ है। किनारे पर एक देहाती बैठा गन्ना चूस रहा था। ड्राइवर ने पूछा, ये नदी क्या बहुत गहरी है? जवाब मिला, नहीं। क्या कार इसमें से गुजर जाएगी? देहाती ने बोला, हाँ जी जरूर गुजर जाएगी। ये सुनकर ड्राइवर ने बिला खौफो खतर कार नदी में डाल दी। 2-3 गज जाकर कार तकरीबन डूब गई। ड्राइवर मुश्किल जान बचाकर बाहर निकला और चिल्लाया, तुम तो कहते थे नदी ज्यादा गहरी नहीं है, इसमें तो मेरी कार भी डूब गई। देहाती सर खिंचाते हुए बोला, अजीब बात है, अभी थोड़ी देर पहले एक बत्तख भी यही नदी पार करके गई है, इसकी तो सिर्फ टांगों तक पानी आया था। बीवी डॉक्टर से, मेरे शौहर को सोते में बोलने की बीमारी है, मैं उन्हें क्या दूं? डॉक्टर, आप उन्हें जागते में बोलने का मौका दें।